नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गोल्डन जीके 21 में। तो फ्रेंड्स, फाइनली बहुत ज़्यादा आप लोग का डिमांड था कि सर 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स की बात कर ले तो साइंस का बहुत बड़ा वेटेज रहता है। लगभग आपके क्वेश्चन में जहाँ पे देखा जाए तो 150 क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। 150 में 30 प्रश्न डायरेक्टली साइंस से आता है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो आपके मन में क्वेश्चन ये जरूर आता है और बहुत सारे लोग मैसेज भी किए थे, कमेंट्स भी किए थे। मैंने देख रहा था इससे पहले वाला जो वीडियो हम आपको दिए थे हिस्ट्री के लिए आपका क्या अप्रोच होना चाहिए, कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, तो आप लोग का बहुत ज़्यादा डिमांड था कि सर करंट अफेयर से और साइंस दोनों के लिए बता दीजिए। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं साइंस के लिए कि भाई आपको साइंस के लिए क्या करना है ताकि आप 30 में 30 नंबर ला सके ईजिली। और कुछ फ्रेंड्स का ये है कि क्या सर एनसीईआरटी का यहाँ पे ज़रूरत है, तो कितना इंपॉर्टेंस है एनसीईआरटी का, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और एनसीईआरटी आपको पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। कितने डेप्थ में क्वेश्चन पूछता है बीपीएससी, यहाँ पे देखने वाले हैं, ताकि आपका प्री इस बार कंफर्म हो जाए और साइंस के कारण आपका प्री ना रुके। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अगर मैं साइंस की बात कर लूँ आपके पेपर में, है ना, बीपीएससी की मैं बात कर लूँ 72वीं बीपीएससी के लेके, है ना, तो बीपीएससी में जो साइंस का वेटेज है ना, 72 बीपीएससी की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसमें जो है साइंस की बात कर ले तो इसमें साइंस में कह सकते हो कि भाई आपको 3 सेक्शन पढ़ने होते हैं साइंस में, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। तो पहला जो सेक्शन होता है वो है बायो का, जिसका वेटेज ज़्यादा रहता है। उसके बाद आपको वेटेज जो दिखेगा फिजिक्स का, उसके बाद आपको यहाँ पे केमिस्ट्री का दिखेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखा जाए तो तीनों खंड मिला के, है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो मिला के, तीनों खंड मिला के आपके पेपर में जो क्वेश्चन आता है ये 30 क्वेश्चन आता है और आप ईजिली जो है 25 प्लस नंबर ला सकते हैं। अभी हम आपको जो बुक बताएंगे, जो सोर्स बताएंगे, उसको कर लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कि एनसीईआरटी के लेके बहुत सारे लोगों के मन में डाउट है कि क्या सर एनसीईआरटी जरूरी है, तो मैं कहूँगा यस, एनसीईआरटी अब आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। एनसीईआरटी कौन सा करना है, तो आपको 9th और 10th तो करना ही करना है। इसके अलावा कुछ सब्जेक्ट के लिए, खास तौर पे बायो के लिए और फिजिक्स के लिए, आपको 11th और 12th को भी करना है। और इसमें भी कंडीशन है, सारे टॉपिक 11th 12th का नहीं करना है, ठीक है ना। बाकी केमिस्ट्री आप जो करेंगे ना तो 9th और 10th का ही करेंगे तो हो जाएगा, यहीं से सारे क्वेश्चन बन जाते। बाकी फिजिक्स और बायोलॉजी, इसके लिए आपको 11th 12th का कुछ टॉपिक, सारे नहीं, कुछ टॉपिक आपको कवर करने हैं, जो कि हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। और हम आपको बता दें, हम आपको साइंस का कंप्लीट जो है एनसीईआरटी सीरीज जो करवा रहे हैं यूट्यूब पे, साइंस का एनसीईआरटी सीरीज जाके देख लेना। अलग से एक प्लेलिस्ट बना दिए हैं, उसमें हैंड रिटन नोट्स और साथ में जो एनसीईआरटी का ओरिजिनल बुक है उससे मैं आपको सारी चीज़ें लाइन बाय लाइन करवा रहा हूं, जिसमें हम आपको बायो करवा दिए हैं पूरा, जाके देख लीजिएगा। केमिस्ट्री पूरा हो गया है, कल से फिजिक्स शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो बायो पूरा है, 9th क्लास की एनसीईआरटी करवा दिया हूँ। एक टॉपिक में, सॉरी, एक वीडियो में पूरा एक टॉपिक पूरा करवा दिया हूँ, तो नहीं देखें जाके देख लीजिएगा। केमिस्ट्री भी पूरा करवा दिया हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री का जो डर है ना खत्म हो जाएगा, बायो का जो डर है ना, हम आपको जो साइंस का एनसीईआरटी सीरीज यूट्यूब पे करवा रहे हैं पूरा कर लीजिएगा तो सब कुछ बन जाएगा। उसके बाद आपको हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाता है, कंप्लीट बुकलेट मिल जाता है, तो उसे कर लीजिएगा। बिल्कुल आपका जो है ये डर है साइंस के लिए वो निकल जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि एनसीईआरटी का सीरीज के लेके लोग पूछ रहे थे सर आप करवा रहे हैं, बिल्कुल हम आपको करवा रहे हैं। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि सर ठीक है, हमें इसके लिए कौन से बुक पढ़ना है, बायो के लिए, फिजिक्स के लिए और केमिस्ट्री के लिए। तो देखो भाई, यहाँ पे आपके सामने 2 सोर्स है, मैं बार बार ये चीज़ें कहता हूँ। एक सोर्स तो आपको एनसीईआरटी पहला सोर्स है, ये तीनों खंड के लिए, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए। एनसीईआरटी कौन सा करना है, तो 9th और 10th को तो बहुत अच्छे से सारे टॉपिक करना है, अभी मैं बताऊँगा। उसके बाद बायोलॉजी के लिए आपको 11th और 12th भी करना है ना। किसके लिए, तो बायो के लिए और फिजिक्स के लिए। सारे टॉपिक नहीं, इसके लिए कुछ ही टॉपिक, लगभग 4 टॉपिक 11th 12th का फिजिक्स के लिए करना है और 5 जो है 11th 12th में से 5 जो है बायो का करना है, ठीक है ना। इतना करना है। जैसे मैं क्यों बता रहा हूँ, मान लो कि आप यहाँ पे उत्सर्जन तंत्र पढ़ोगे, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। जैसे आप बायोलॉजी कंप्लीट कर रहे हो, आप उत्सर्जन तंत्र पढ़ रहे हो, ये उत्सर्जन तंत्र पढ़ने जाओगे ना आप 10th क्लास के एनसीईआरटी में, तो ये क्या है, 10वीं क्लास के एनसीईआरटी में क्या है भाई, ये आपको यहाँ पे कह सकते हो डेप्थ में नहीं मिलेगा। लेकिन इसी टॉपिक को आप जब 11th क्लास के एनसीईआरटी में पढ़ोगे हो तो पढ़िएगा तो भाई आपको पूरे डेप्थ में मिलेगा। और हम लोग क्या कर देते हैं कि भाई जब नोट्स बना के देते हैं आपको, तो इसमें 10th का और 11th का दोनों का कंपाइल करके एक जगह दे देते हैं, ठीक है ना। ये पूरा नोट्स है, आप देख सकते हो, बायो का हो या फिजिक्स का हो या केमिस्ट्री का हो। मान लो कि आप नर्वस सिस्टम को पढ़ते हो, सेम कंडीशन होता है। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि अगर आप एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन तो हम आपको करवा ही रहे हैं, वो कर लेते हैं एनसीईआरटी का लाइन को जो है लाइन बाय लाइन, साथ में ये पूरा जो नोट्स देता हूँ आपको, हैंड रिटन नोट्स, जो कि भाई आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि इस नोट्स में क्या है कि
9th से लेके 12th क्लास तक की एनसीईआरटी का कंपाइल करके देता हूँ। लेकिन भाई मैं यहाँ पे कंपाइल करके ये नोट्स दिया हूँ ना, उसके बाद भी जब हम आपको एनसीईआरटी का सीरीज जो ओरिजिनल बुक से लाइन बाय लाइन करवाते हैं, उसको तो बिल्कुल मत छोड़िएगा, वो करना ही पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से जो इंपॉर्टेंट शब्दावली होता है ना, इसका जो साइंस में खासतौर पे एनसीईआरटी की जो शब्दावली होता है ना, इसका जो टर्मिनोलॉजी होता है ना, बड़े टफ होता है और आपके पेपर में वही शब्द आता है, तो उसको जरूर करिएगा। वीडियो को देखने के बाद इसको करिएगा, ठीक है। तो एक जो कन्फ्यूजन रहता है लोगों के मन में कि क्या करना है, तो देखो भाई करना ये है, अगर आप खुद से करना चाहते हो तो हम आपको बता ही दिए हैं कि 9th और 10th तो दोनों के लिए करना ही है, तीनों के लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का 9th और 10th का पूरा बुक करना ही करना है। साथ में कुछ टॉपिक जहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चन आता है, ये कैसे पता लगेगा, तो बीपीएससी का पीवाईक्यू से पता लगेगा, अभी हम आपको बताएंगे, है ना। तो उसको करिएगा, बस हो जाएगा यार। उस टॉपिक को पूरा कर लीजिएगा। 11th और 12th का कौन से टॉपिक को करना है, तो वहाँ से पता चल जाएगा। खुद से नहीं करना जानते हो तो कोई दिक्कत नहीं, हम आपके साथ हैं, हम लोग भी आपके साथ हैं, हम आपको करवा ही तो रहे हैं, तो आप आ सकते हैं। बहुत सारे फ्रेंड्स का रहता है कि सर हम आपके साथ जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़े बीपीएससी प्री के लिए। देखो मेरे भाई, यहाँ पे आपको सारे सेक्शन, हिस्ट्री है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ। कुछ लोग फ्रेंड्स का यहाँ पे डाउट रहता है कि सर हमें बता दीजिए हमें क्या क्या मिलेगा। इसमें ये कंप्लीट जो प्री का आपका सिलेबस है ना, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इको, करंट अफेयर्स, बिहार और साथ में साइंस, ये सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जा रहा है। सारे सेक्शन का जो है आपको नोट्स मिलता है, सारे सेक्शन का रिकॉर्डेड क्लास मिलता है और सब कुछ अपडेटेड होता है। इसमें एनसीईआरटी जो है ना, 6ठी से लेके 12वीं तक की जो एनसीईआरटी सीरीज है साइंस का या ज्योग्राफी का, ये सब इंक्लूड है। और इसका फी अभी मात्र जो है 999 कर दिया हूँ, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको जो साइंस पढ़ाया जाता है, एनसीईआरटी तो हम आपको करवा ही रहे हैं, साथ में जो स्टैंडर्ड बुक है, जो चीज़ें एनसीईआरटी में नहीं है, तो वो भी नोट्स में जो हैंड नोट्स देता हूँ आप लोगों के लिए, उसमें कवर होता है। जैसे हम आपको बताए हैं ना कि जैसे यहाँ पे टू द पॉइंट आपको यहाँ पे दिखेगा, है ना, ये एक तो जो स्पेशल एनसीईआरटी का नोट्स है वो अलग से दूंगा, और ये जो नोट्स होता है जिसका आपको इस नोट्स का कंप्लीट वीडियो भी मिलता है आपको, है ना। जब आप बैच में जुड़ोगे ना, तो आपको इस बैच में इसी नोट्स का वीडियो मिलता है, वीडियो के थ्रू आपको पढ़ा देते हैं। और उसके बाद एक और स्पेशल साइंस का एनसीईआरटी की जो बुक है, ओरिजिनल बुक, उसका ओरिजिनल नोट्स वो भी मिलता है इस बैच में, ठीक है। तो साइंस आपका, सोशल साइंस, मतलब सारे सेक्शन इसमें कवर होता है और बहुत उम्दा तरीके से आपको करवाया जाता है सारी चीज़ें। तो आप आराम से, चाहे बायो की बात कर लूँ, चाहे फिजिक्स की बात कर लूँ या केमिस्ट्री की बात कर लूँ, सारे नोट्स, जैसे आप देखिएगा फिजिक्स में तो 9th क्लास के एनसीईआरटी में जाओगे ना, 9th और 10th क्लास के एनसीईआरटी में, तो आपको डेप्थ में नहीं मिलेगा। और पिछले बार भी 71वीं बीपीएससी में आप सबको बताया कि इस यहाँ पे ये जो पॉइंट्स है ना, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो ये सारे नोट्स आपको मिल जाता है आपके बैच में। और ये कहाँ पे मिलेगा, तो आपको जो 72वीं बीपीएससी का बैच है उसमें कंप्लीट ये नोट्स आपको दिया जाता है। और ये पूरा नोट्स जो है डायग्रामिकली, पिक्टोरियल, और सबसे बड़ी बात है कि इसमें नॉमेरिकल भी आपको कवर करवा दिया गया है एक ही जगह, आप देख सकते हो डायग्रामिकली सब कुछ, ठीक है। तो इस बैच में आपको सब कुछ मिल जाता है कंप्लीट। आपका जो है ये प्री का सेक्शन है 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का, जो आपको पता है कि 25 अक्टूबर का आपका पेपर होने जा रहा है और कंफर्म हो गया है। तो जो लोग भी इस बैच में आना चाहते हो, तो आप इसी नंबर देख रहे हैं 7319924130, इसी नंबर पे पेमेंट करके भेजिएगा। उसका स्क्रीनशॉट करके आप इसी नंबर भेजिएगा, उसके बाद आपको तुरंत बैच में जोड़ दिया जाएगा, है ना। हालांकि कोर्स के रिगार्डिंग और कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप इसी नंबर पर 7319924130 पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन भी आप ले सकते हैं, ठीक। तो चूंकि बहुत सारे फ्रेंड्स का डाउट रहता है कि सर हम आपके साथ कैसे जुड़ना चाहे तो हम कैसे जुड़े 72वीं बीपीएससी प्री के लिए, तो आपको हम बता ही दिए, है ना। तो मैं पुनः रिपीट करता हूँ, जो लोग भी इस बैच में ज्वाइन करना चाहेंगे, इसमें कंप्लीट प्री का बैच है, इसमें सारे सब्जेक्ट, इसमें एनसीईआरटी इंक्लूड है इस बैच में, तो सब कुछ आपको मिलेगा। तो जो भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं इस बैच को, तो आप इसी नंबर पे 7319924130 इसी नंबर पे पेमेंट करिएगा। पेमेंट गूगल पे, फोन पे, पेटीएम किसी माध्यम से कर सकते हैं, उसका स्क्रीनशॉट करके इसी नंबर भेजिएगा। उसके बाद हम आपको बैच में तुरंत जोड़ देंगे, ठीक है। कोर्स के रिगार्डिंग कोई जानकारी चाहिए, कोर्स के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप इसी नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। बाकी 72वीं बीपीएससी के लिए और 73वीं के लिए, दोनों के लिए मेंस का आंसर राइटिंग भी चल रहा है और उसका फी 1499 है। तो आप इसमें जो है जीएस पेपर 1, 2 और निबंध भी शामिल है, तो आप इस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप इसी नंबर पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। बाकी कुछ लोगों का ये रहता है कि सिर्फ मुझे एनसीईआरटी का सीरीज चाहिए। अच्छा देखो, एनसीईआरटी का सीरीज में जो लोग जुड़ना चाहते हो ना भाई, अभी ये सीरीज जो चल रहा है इसमें अभी साइंस चल रहा है, ठीक है। साइंस जैसे ही खत्म होगा उसके बाद आर्ट्स वाला सेक्शन शुरू हो जाएगा, है ना। तो कुछ लोग जुड़ते हैं बैच में तो उतावला हो जाता है कि सर हमको एक ही बार सब कुछ दे दीजिए, तो भाई एक ही बार दूंगा तो पुराना दे दूंगा। अगर अपडेटेड चाहिए तो क्लास होगा, उसके बाद नोट्स में अपडेट होगा, तो इसलिए परेशान नहीं होना। जो लोग भी इस बैच में जुड़ना चाहते हैं तो इसका फी अब जो है 599 कर दिया हूँ, ठीक है। और ये कुछ समय के लिए है, तो इसलिए जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो कर सकते हो, ठीक है। अभी इसमें साइंस वाला सीरीज चल रहा है। हाँ, साइंस में आपको 6ठी से लेकर 12वीं तक का कंप्लीट जो है नोट्स मिल जाता है जैसे जुड़ते हो, लेकिन वीडियो एक साथ में नहीं मिलता, वीडियो धीरे धीरे अपलोड हो रहा है, मतलब डेली एक वीडियो अपलोड होता है। और सबसे बड़ी बात है कि एक वीडियो में पूरा एक टॉपिक कंप्लीट होता है, समझ लो, ठीक है। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो इसी नंबर पे पेमेंट करना होता है, उसका स्क्रीनशॉट करके इसी नंबर पर भेजिएगा, आपको बैच में जोड़ दिया जाएगा, ठीक। ये फुल्ली एनसीईआरटी का सीरीज है और इसका फी आप, इसमें सारे सब्जेक्ट इंक्लूड है, आप देख सकते हो, ठीक है। अब आइए, अब कुछ लोग हम आपको नोट्स भी दिखा दिए भाई कि जो लोग जुड़ना चाहते हो इसमें एनसीईआरटी सब कुछ आपको एक जगह मिल जाता है। जो लोग सेल्फ स्टडी करते हो, जिनको लगता है कि नहीं मैं खुद से करूँगा, तो देखो भाई, अगर आपका पकड़ है तो आप खुद से करिए। और आपको करना क्या पड़ेगा, आपको तीनों सेक्शन के लिए, बायो के लिए, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, आपको पहली काम तो क्या करना है,
पहली काम करना है कि 9th और 10th को सबसे पहले पूरा करिए तीनों खंड के लिए, एक एक लाइन। और यहाँ से हम आपको वीडियो के थ्रू पढ़ा रहे हैं अभी यूट्यूब पे फ्री में, उसको कंप्लीट करिएगा। यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा, है ना, तो वहाँ से कवर होगा। ये तो जाहिर सी बात है, 9th और 10th क्लास की एनसीईआरटी तो करना ही करना है, साथ में एक स्टैंडर्ड बुक को पकड़ना है। तो आप या तो लुसेंट को पकड़िएगा या फिर दृष्टि पब्लिकेशन की क्विक बुक आती है, आप उसको कर सकते हो, ठीक है। दोनों में से किसी एक बुक को पकड़िएगा और ये एनसीईआरटी 9th और 10th करिएगा। और उसके बाद तीसरा काम करना है, बीपीएससी का पीवाईक्यूज को रट जाना है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो रहता है, तीनों रहता है ना। इतना काम करिए। और प्रैक्टिस के लिए घटना चक्र पूर्वावलोकन जो आता है ना साइंस का, उसको लगा लीजिए। साइंस का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जो लोग बैच में जुड़ के पढ़ रहे हो या जुड़ना चाहते हो, तो आपको क्या होगा भाई, ये 9th और 10th का, साथ में 11th और 12th का जो आपकी एग्जाम की डिमांड है, वो पूरा करके हम आपको करवा रहे हैं अभी यूट्यूब पे भी और पेड बैच में भी, ठीक है। तो ये पूरा हो जाएगा। इसका कंप्लीट जो है नोट्स मिल जाता है। जो नोट्स मिलता है दो तरह का, अभी मैं आपको दिखाएं। एक नोट्स मिलेगा जो स्टैंडर्ड बुक है मार्केट में उसका, और साथ में एनसीईआरटी का कंपाइल करके देता हूँ। दूसरा नोट्स जो मिलता है, सेकंड नोट्स जो मिलता है आप लोगों का, वो सिर्फ एनसीईआरटी का। जैसे 9th क्लास की एनसीईआरटी पूरा करोगे तो पूरा 9th क्लास की और 10th क्लास की, 11th 12th, ये तीनों चारों सेक्शन, 9th 10th 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटी का स्पेशल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का अलग से नोट्स मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कहीं से इधर उधर करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। बीपीएससी का पीवाईक्यूज भी हम आपको करवा दिए हैं, है ना, इस बैच में, और करवा देंगे, है ना। बीपीएससी का पीवाईक्यूज भी करवा देते हैं टॉपिक वाइज इसी बैच में। तो आपको साइंस के लिए कोई अलग से सोचना ही नहीं है। जो लोग पेड बैच में हो, बता ही दिए हैं, ठीक है। जितना दिया जा रहा है कर लो, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। हाँ, जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हो, कहीं और पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए भी हम सोर्स बता दिए हैं, उस सोर्स को फ्रेंड्स फॉलो कर लीजिए। एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा। और साइंस में तो मैं बोल रहा हूँ कि आपका 30 में 30 नंबर आएगा। हाँ, एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, जब आप करंट अफेयर्स पढ़िएगा ना, तो करंट अफेयर्स में एक साइंस एंड टेक वाला सेक्शन होता है। तो वहाँ पे खासतौर पर बायो वाला सेक्शन की मैं बात कर लूँ, तो जो उस समय जो चर्चा में डिजीज सब रहता है ना, तो वहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो वो भी जब आप वो करंट अफेयर्स पूरा करते हो, तो वहाँ से साइंस एंड टेक वाला सेक्शन को अच्छे से कर लीजिएगा, कि 2-3 क्वेश्चन वहाँ से आता है, साइंस से जोड़ के पूछ लेता है। हालांकि वो कह सकते हो साइंस एंड टेक का सेक्शन होता है, तो आप उसे कहाँ पे पूरा करेंगे, करंट अफेयर से। और ये भी हम आपको यूट्यूब पे करवा रहे हैं, और पेड बैच में तो आपको सब कुछ हम दे ही रहे हैं। तो ये काम करिएगा, साइंस का एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। साइंस का सोर्स हम आपको बता दिया, एक बार पुनः सुन लीजिए। जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हो भाई, आपको 9th और 10th का तो एनसीईआरटी करना ही करना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के लिए, तीनों खंड के लिए, फिजिक्स के लिए, बायो के लिए और केमिस्ट्री के लिए। उसके अलावा मैंने बोला कि भाई एक स्टैंडर्ड बुक को पकड़ना, या तो लुसेंट को पकड़िए या दृष्टि का कोई बुक पकड़िए, किसी एक को पकड़िएगा। और तीसरा काम करना है, बीपीएससी का पीवाईक्यूज को रट जाना है। और चौथा काम क्या करना है, प्रैक्टिस तो आपको करना पड़ेगा, तो उसके लिए घटना चक्र का तोड़ नहीं है, उसको कर लीजिएगा, आपका साइंस बोनाफाइड हो जाएगा। बाकी हम आपको बता ही दी हैं सारी चीज़ें। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो हमें, आप इस नंबर पर 7319924130 पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, जो लोग इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इसके बाद भी जो भी डाउट या कन्फ्यूजन है फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। यूट्यूब पे भी हम आपको कंप्लीट जो सीरीज दे रहे हैं उसको फॉलो करिए, चाहे मेंस का आंसर राइटिंग हो या साइंस का हो या प्री का स्पेशल प्री का बैचेस हो जो यूट्यूब पे दे रहे हैं, तो उसको करिए। डेफिनेटली आपका एक सेट कन्फर्म हो जाएगा, ठीक है। बाकी सभी लोग टेलीग्राम पे जाके भी जुड़ जाइए, वहाँ पे बहुत सारे बुकलेट, पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए चाहे।